नमस्कार, मैं सीमा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एमपी के छतरपुर में पुलिस थाने और पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी की गई और उस पत्थरबाजी का जो एक्शन लिया गया उसका नतीजा जो है वो कांग्रेस नेता हाजी शहजाद अली को भुगतना पड़ा। उनको अपनी 20 करोड़ की प्रॉपर्टी गंवानी पड़ी। उसमें जो इतनी मेहनत से उन्होंने ये प्रॉपर्टी बनाई, उस प्रॉपर्टी पर एक दिन नहीं लगा और उसमें बुलडोजर चल गया। यानी कानून तोड़ने वाले को के हाथ पैर तोड़े जाते हैं, उनका घर तोड़ा जाता है, उनकी गाड़ियां तोड़ी जाती हैं और उनकी प्रॉपर्टियां तहस नहस कर दी जाती हैं। ये एक्शन आज की सरकार ले रही है। जिस तरीके से योगी सरकार तबाड़तोड़ एक्शन लेते हैं, उसी तरीके से एमपी के सीएम मोहन यादव जी ने योगी वाला हथकंडा अपनाया और जो अपराधी थे, जो आरोपी थे, जो क्रिमिनल थे, जिन्होंने थाने और पुलिस वालों को जो है पत्थरबाजी की, उनके ऊपर पत्थर बरसाए और उन कानून हाथ में लिया, तो कानून हाथ में लेने वालों के हाथ में उनके अब कुछ नहीं लगा। यानी अब वो खाली हाथ हो चुके हैं। वहीं पे शहजाद अली ने उस एक्शन का वो कुछ बताया, उसके साथ में उन्होंने ये कहा कि सरकार को पहले इंक्वायरी कर लेनी चाहिए थी, सरकार को पहले ये देखना चाहिए था कि ये जो एक्शन लिया है वो लीगल है भी या नहीं। यानी उस प्रोटेस्ट में मैं इंक्लूड नहीं था। जो ये हो रहा था, पत्थरबाजी हो रही थी, वहां कुछ अन्य लोग घुस आए थे, उन्होंने पत्थरबाजी की। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम खुद हिंदू मुस्लिम सब बैठ के मीटिंग करते हैं और ऐसा कार्य हम कर ही नहीं सकते। उन्होंने ये सफाई दी अपनी। तो क्या वाकई में उनके साथ में कुछ गलत हो गया है या फिर जो पत्थरबाजी की गई थी उसमें ये शहजाद अली जो है उनका हाथ था या नहीं था? जो वो बोल रहे हैं तो क्या वो सत्य बोल रहे हैं? तो अब यहाँ पे अब जो उनकी प्रॉपर्टी तोड़ दी गई है, तो अब ये एक्शन जो ले लिया गया है, तो अब ये एक्शन पुलिस वालों के साथ में जो ये गलत किया है लोगों ने, पत्थरबाजी की, उसका नतीजा अब इनको भुगतना ही पड़ेगा। अगर ऐसा ना हुआ होता तो ये इस तरीके से शांत ना बैठे होते हैं। वहीं पे बुलडोजर जो योगी जी का चला, तो वो अयोध्या के मोईद खान जो गैंग रेप में वो भी इंक्लूड थे, एसपी के नेता थे, तो उनके ऊपर भी उनकी 70 करोड़ की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला। यानी उनकी भी प्रॉपर्टी मिट्टी में मिल गई। तो जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। जैसा पेड़ उगाओगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। तो जैसा आपने बोया आज वैसा ही आपने काटा। तो ऐसा कर्म ना करते, ऐसा दुष्कर्म ना करते, तो आज हो सकता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी पर ऐश कर रहे होते हैं। लेकिन ये गलत कार्य किया है तो उसका भुगताना तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। सरकार का तो ये है कि गलत कार्य करने पर गलत सजा ही दी जाएगी। यानी जो सजा आपको दी गई है वो आपके लिए गलत हो सकती है, लेकिन सरकार के लिए तो लीगल ही है। यानी कानून अगर हाथ में लोगे तो कानून की सजा आपको सुनाई ही जाएगी। कानून हाथ में इसीलिए कहते हैं कानून को हाथ में मत लीजिए। जो भी गलती आपने की है उस गलती का एहसास करिए या फिर उसको जो है आप उसकी रिपोर्ट लिखाइए। तो इस तरीके से गलत कार्य का गलत नतीजा आपको भोगना पड़ गया। वहीं पे वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर जो प्रदर्शनकारियों का आज प्लानिंग थी फ्राइडे को कि आज उनकी नमाज, जुमे की नमाज होती है, कि आज हम कुछ प्रोटेस्ट करेंगे, यानी कि कुछ बवाल सवाल होने का कुछ प्लानिंग चल रही थी। तो हमें लगा, जहां मैं रहती हूं वहां कुछ मॉमडन इलाका है, तो मुझे लगा कि आज मैं अपने बेटे के साथ स्कूल जाऊं। हमने उससे कहा भी, वो 6+ का है,
सेकंड क्लास में पढ़ता है। तो मैंने कहा भाई हम तुम्हारे साथ आज चलेंगे स्कूल में, वहीं हम बैठे रहेंगे। तो उसने कहा कि नहीं मम्मा आप मत जाइए, मैं अपना वहाँ स्कूल चला जाऊंगा। तो वो अपना ऑटो से स्कूल जैसे जाते हैं तो वो अपना स्कूल चले गए और हमको मना कर दिया। उन्होंने हमसे जो वर्ड बोले तो वो वाकई में ऐसे वर्ड थे कि हम उसमें मुझे भी आज कुछ सीखने को मिला कि हाँ वाकई में ऐसा होना चाहिए। ये हैं हमारे बेटे रामांशु दुबे। अब ये आपको क्या बताने वाले हैं आप देखिए, सुनिए।